नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ जांच की मांग करने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खून के आंसू इस समय रो रहे हैं। पूरी भाजपा पार्टी सदमे में चली गई है। कॉकरोच जो हाल करेंगे इस सरकार का शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब अदालत ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को हरी झंडी दिखा दी है। यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ देश की अदालतें खड़ी हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी, पूरी भाजपा, पूरी सरकार सदमे में चली गई है, यहां तक कि कोमा में जाने वाली है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी सड़क पर उतरने जा रही है। हम सभी लोगों को मालूम है कि अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है, हुंकार भर दिए। एक तरफ जहां पर मोदी जी के करीबी मंत्री, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार गिरती नजर आ रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। यह इंटरनल खबर आ रही है कि विपक्ष भी कॉकरोच जनता पार्टी का इस आंदोलन में साथ देगा। यहां तक कि सोनम वांगचुक ने तो बयान जारी कर दिया है और कहा है कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हैं। कई सुप्रीम लीडर भी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं और अब देश की अदालतें भी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई हैं, जिससे सरकार की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया इनकार, कर्नाटक हाई कोर्ट जाने की दी छूट। तो यहां पर गौर फरमाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम रोक नहीं लगा सकते, हम जांच नहीं करा सकते, जाना है तो कर्नाटक हाई कोर्ट चले जाइए, हम यहां से कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अदालत का यह फैसला कहीं ना कहीं सरकार या फिर सरकार को बचाने वाले लोगों के गाल पर यह करारा तमाचा है। देखिए, लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके की गतिविधियों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे, हम कोई एनआईए से जांच नहीं कराएंगे, हम कोई ईडी नहीं लगाएंगे, हम किसी भी तरीके की जांच नहीं करा पाएंगे, जाइए कर्नाटक हाई कोर्ट चले जाइए। देखिए, लिखा है, जस्टिस शेखर बी शराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर कर्नाटक के बेंगलुरु के स्थायी निवासी हैं, इसीलिए उन्हें सबसे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए था। अब यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भैया, कर्नाटक के आप निवासी हैं, आप कर्नाटक के रहने वाले हैं, तो कर्नाटक ही चले जाइए ना, आप कर्नाटक चले जाइए, वहां के हाई कोर्ट में जाकर आप याचिका दाखिल कीजिए। यहां क्यों आ रहे भाई? यहां इसीलिए आए हैं क्योंकि बाबा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। तो इसीलिए सोचा कि इलाहाबाद में शायद बात बन जाएगी, उत्तर प्रदेश में बात बन जाएगी, सरकार का दबाव पड़ जाएगा और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन कोर्ट ने तो अच्छा रास्ता दिखाया, जाइए कर्नाटक चले जाइए, क्योंकि कर्नाटक में इनकी दाल गलने वाली है नहीं, और है कर्नाटक के निवासी और याचिका दायर कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। भाई, कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, लिखा भी है, अदालत ने यह भी पाया कि मामले का उत्तर प्रदेश का कोई प्रत्यक्ष या विशेष संबंध नहीं है। इसी आधार पर पीठ ने कहा कि फोरम नॉन कन्वीनियंस के सिद्धांत के तहत यह याचिका उसके समक्ष सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में नई याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता देते हुए वर्तमान याचिका वापस लेने की अनुमति दी। याचिका में दावा किया गया कि अभिजीत दीपके की अपंजीकृत राजनीतिक इकाई कॉकरोच जनता पार्टी विदेशी और कथित तौर पर गहरे तंत्र से वित्त पोषित संगठन है, जिसे भारत विरोधी तत्वों ने देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए खड़ा किया। अब यहां पर देखिए, रोना देखिए, यानी अगर कोई अपने हक की बात कर रहा है, अपने अधिकार की बात कर रहा है, तो देश विरोधी हो गया, वो देशद्रोही हो गया, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता खतरे में आ गई। जो देश हित के बारे में सोचेगा वही देश का गद्दार साबित हो जाएगा। यह तो गजब बात है भाई। अगर बेरोजगार युवाओं की एक पार्टी हुई है तो क्या सारे बेरोजगार युवा देशद्रोही हो गए? वो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए वो मतलब दुश्मन बन गए, वो विरोधी हो गए। भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हमें दर्द है और हम चिल्ला रहे हैं तो हम देशद्रोही हो गए। मतलब इनकी सोच देखिए, सरकार की सोच देखिए, सोच देखकर आप लोगों को घिन आने लगेगी। अगर अपने हक की बात करेंगे तो आप देशद्रोही हो गए, आप देश की अखंडता के लिए खतरा हो गए, संप्रभुता के लिए खतरा हो गए।
वाह भाई। अब देखिए आगे क्या लिखा है। लिखा है कि याचिकाकर्ता का आरोप था कि यह सुनियोजित डिजिटल अभियान है जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को प्रभावित करना, सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा देना और भारत सरकार के प्रति असंतोष पैदा करना है। याचिका में भी कहा गया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, एक्स सहित विभिन्न मंचों पर कई सामाजिक माध्यम खातों के जरिए कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और युवाओं को उकसाया जा रहा है। याचिकाकर्ता बेंगलुरु का निवासी है। यदि वो ऐसा चाहता है तो उसे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। वर्तमान याचिका में हमें उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई विशेष तथ्य नहीं मिलता, इसलिए यह याचिका इस अदालत में सुनवाई योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने कुछ शिकायतें लखनऊ के एक पते से भेजी थी, लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। खंडपीठ ने कहा कि इससे पहले सुरक्षा संबंधी मामले में स्वयं याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह स्वीकार किया है कि वो बेंगलुरु के निवासी हैं और उसी आधार पर राहत की मांग की थी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, आप बेंगलुरु के हैं तो बेंगलुरु चले जाइए, वहां भी हाई कोर्ट से, वहां भी सेशन कोर्ट से, वहां जाइए और वहां अपनी बात रखिए। यहां उत्तर प्रदेश में बात बनने वाली नहीं है। तो न सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना किया बल्कि भाई साफ साफ संकेत दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप जहां के स्थायी निवासी वहां जाइए। और इनकी सोच देखिए, याचिकाकर्ताओं की सोच कि देश का बेरोजगार युवा जिसे कॉकरोच कहा जा रहा है, जिस पर तीखी टिप्पणी की जा रही है, कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बेरोजगार युवाओं पर ऐसी टिप्पणी करेगा। सरकार पर टिप्पणी करने के बजाय वो टिप्पणी युवाओं पर कर रहा है। लाखों करोड़ों युवा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। किसकी गलती है? आप चले साल भर फिर इंतजार करें, 2 साल फिर इंतजार करें, 3 साल फिर तैयारी करें। भाई वो कब क्वालिफाइड होंगे, उनका सिलेक्शन कब होगा? जब पेपर लीक ही होगा। तो एक्शन सरकार पर होना चाहिए, टिप्पणी सरकार पर करनी चाहिए और बदले में बेरोजगार युवाओं पर टिप्पणी की जा रही है। इसीलिए तो कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ है। अब देश भर के आरोप लग रहे हैं कि विदेशी फंडिंग हो रही है, कुछ भारत के राजनीतिक दल सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, देश भर के आरोप लग रहे हैं। लेकिन यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ फैसला सुनाया बल्कि दिल जीत लिया है। और मुझे उम्मीद है कि शायद कोर्ट के फैसले से सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ी होंगी और इतनी बड़ी होंगी कि सरकार जरूर तिमतिमाएगी, सरकार जरूर तिलमिलाएगी। बाकी दोस्तों आप सब लोगों की इस पूरे प्रकरण पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।